अगला प्रश्न है कि शंकर सिंह रावत। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 376। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र ब्यावर में संचालित राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर में राजपत्रित एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट अ और ब पर संलग्न है। खंड 2 जी नहीं, चिकित्सालय में किसी भी मरीज को चिकित्सकों की कमी के कारण रेफर नहीं किया जाता है। जिन मरीजों को उच्च चिकित्सा संस्थान पर उपचार की आवश्यकता होती है, केवल उन्हीं मरीजों को ही रेफर किया जाता है। चिकित्सकों के 1700 रिक्त पदों हेतु संशोधित अर्थना रजिस्ट्रार RUHS जयपुर को प्रेषित की जा चुकी है एवं कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। चयनित चिकित्सक प्राप्त होने पर एवं आदेशों के प्रतीक्षारत चिकित्सकों द्वारा राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर के रिक्त पदों को प्राथमिक के आधार पर भरने की यथासंभव प्रयास किए जा सकेंगे। अराजपत्रित संवर्ग की सीधी भर्ती से भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रक्रियाधीन भविष्य में की जाने वाली भर्ती से भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा। पदोन्नति से भरे जाने वाले शेष रिक्त पदों को पदोन्नति समिति की आगामी बैठक पश्चात भरे जाने पर विचार किया जाएगा। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर का राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय जिला अस्पताल है और ये बरसों से हैं साहब। पिछली सरकार की टाइम में भी हमने जो रेफ़र हो रहे थे मरीज, उनके बारे में मैंने निवेदन किया था। अमृत कौर अस्पताल में मरीजों को सिर्फ हार्ट अटैक से की मशीनों से जांच की मशीनें और उपचार की मशीनें नहीं होने के कारण ही वहाँ से रेफ़र किया जाता रहा है। तो मेरा उस टाइम में जो मशीनें आई थी सारी कैकड़ी चली गई। क्या माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूँगा, क्या अपनी इसमें वापस हार्ट अटैक की मशीनों को खरीदने के और वापस जांचों से संबंधित सारी मशीनें लगाने के लिए आप उपलब्ध कराएंगे? ये निवेदन था। दूसरा मेरा क्वेश्चन और है सर। बाद में पूछे ना, एक पूछा माननीय मंत्री जी पहले हो तो इसके। अध्यक्ष महोदय, अभी जो है अमृत कौर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे CT स्कैन, डायलिसिस, सोनोग्राफी, एक्सरे, IVF, ICU, CCU, ट्रॉमा सेंटर और MCH विंग होने से वहाँ पर उपलब्ध हैं मशीनें। और जो आपने रेफरिंग की बात की थी, मैं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगा कि 2022 के अंदर 6.5 लाख जो OPD IPD हुए थे, उसमें 3,883 केसेस जो हैं वो रेफ़र किए गए। 2023 में 8 लाख OPD IPD पेशेंट्स आए थे, उसके अंदर 4,506 जो है रेफ़र किए गए। और 2024 में 8.90 लाख जो आए थे, उसमें से 4,717 रेफ़र किए थे, जो कि बड़ा अमाउंट नहीं है। इसमें क्या है कि अजमेर आपके नज़दीक पड़ता है, आपके JLN आपका मेडिकल कॉलेज है, और जो बहुत सुपर स्पेशलिटी जो फैसिलिटीज़ है वो खाली मेडिकल कॉलेजेस में अवेलेबल है। अब जैसे कई आपके अजमेर के भी पेशेंट्स जो हैं, यहाँ पर आपके RUHS में 25 करोड़ की आपकी लीनियर एक्सेलेटर लगा हुआ है, वो आपके अजमेर में नहीं है, तो उनको रेफ़र कर देते हैं जयपुर। जब कोई रिस्की होता है या गंभीर होता है तो उसको रेफ़र किया जाता है, तो रेफरल रेट बहुत ही लो है। माननीय सदस्य और कोई? माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन था कि अमृत कौर चिकित्सालय की नवीन भवन की बिल्डिंग ड्राइंग के लिए अप्रूवल में जयपुर आई हुई है, ये थोड़े वापस जल्दी कब तक आप भिजवाएंगे? और दूसरा, ब्यावर मेडिकल कॉलेज अगर ब्यावर में मिले तो इसके लिए उपचार होगा। साथ में जो डॉक्टर वह मरीजों के साथ में न्यूसेंस करते हैं, ऐसे डॉक्टरों पर भी हमने लिखा है, थोड़ा उस पर भी आप ध्यान करके इनका जवाब दें। अध्यक्ष महोदय, कोई भी डॉक्टर कोई लापरवाही करता है या पेशेंट्स के साथ मिसबिहेव करता है या कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस करता है, माननीय विधायक महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि आप उनके बारे में हमें उसकी शिकायत लिखें। आपका जो ये अमृत कौर जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 1982 में बना था अध्यक्ष महोदय,
और 2021 में कलेक्टर अजमेर ने नई बिल्डिंग प्रपोज की, क्योंकि ये एक जर्जर हालत में बिल्डिंग है और सेफ और मतलब पेशेंट्स के लिए नहीं है। बजट अनाउंसमेंट 2023-24 में इसके लिए 100 बेड स्वीकृत एक्स्ट्रा हुए। वहाँ उसके बाद में ज़मीन जो है 7.32 हेक्टेयर जो है नर्मद खेड़ा के अंदर 2024 में हमारी सरकार ने अलॉट कराई। माननीय सदस्य ने भूमि पूजन भी इसमें किया। 32 करोड़ रुपए सैंक्शन है। वर्क ऑर्डर जो है 3/10/2024 को इशू हो चुका है और ये प्रस्तावित 2/1/2026 को ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न।